अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दियों की जान बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश की रेसिपी लाई हूँ जो कि बहुत ही हेल्दी बनने वाली है। क्योंकि इसमें हम ना तो ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम इसे स्टीम देंगे, फिर भी ये फ़िश हमारी बहुत ही सुपर टेस्टी बन के तैयार होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से इस फ़िश को हमने तैयार किया है। तो इसके लिए 1 किलो हमारे पास फ़िश है और फ़िश में इस तरह से कट के निशान लगा लिए हैं। कोई सी भी फ़िश आप ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पर ये हीरा मछली ली है, इसे लाल परी मछली भी कहते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार होती है जायके में। इसका जो गोश्त होता है अंदर से वो वाइट होता है और ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पर इस तरह से कट के निशान लगा लिए हैं और इसे नमक लगा कर रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने अच्छे तरह से पानी से इसको वॉश कर लिया। अब इसका मसाला बना लेते हैं। तो इसके लिए आधा छोटा चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। तो नमक यहाँ पे थोड़ा-सा आप ध्यान से डालिएगा क्योंकि जो हम चाट मसाला यूज़ करते हैं, इसमें पहले से ऑलरेडी नमक मिला हुआ होता है। 1 चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा मछली का मसाला ये बन के तैयार होता है और बहुत ही सिंपल चीज़ों से बनता है क्योंकि जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं मसाले, सब वही मसाले हमने इसमें यूज़ किए हैं। बाहर से आपको कुछ भी अलग से ख़रीदना नहीं पड़ेगा। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून और इसको हमने सबसे पहले फ़िश पर अच्छी तरह से लगाना है इस तरह से। तो बस इस तरह से मैं सारी मछली पर देखिए लगा चुकी हूँ और अब इस पर मैं मसाला लगाऊंगी। तो ये जो हमने मसाला पाउडर बना के रखा है मछली का, ये अच्छी तरह से हमने लगाना है इस पर, इस तरह से। ये जो कट के निशान है इसमें भी अच्छी तरह से फिंगर की मदद से लगाइएगा और अंदर भी अच्छी तरह से लगा लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरीके से हमने सारी मछली पर ये मसाला लगा लेना है और 1 किलो मछली के हिसाब से ये मसाला बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए मैंने मछली पर मसाला लगा लिया है। अब हम इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसका अगला स्टेप करेंगे। तो इसके लिए नॉन स्टिक की आपको कढ़ाई चाहिए। इसमें मैं 2 चम्मच ऑयल के डाल रही हूँ। ये देखिए 2 छोटे चम्मच मैंने ऑयल डाला है। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि नॉन स्टिक की कढ़ाई है तो आप देखेंगे कि ये 2 चम्मच जो ऑयल मैंने यूज़ किया है ये भी इसमें बचा रहेगा। तो आपने जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद आपने इसमें फ़िश को डालना है इस तरीके से। क्योंकि अगर हम ओवन में बनाते हैं या माइक्रोवेव में बनाते हैं या एयर फ्रायर का भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी हल्का सा ऑयल इस तरह से लगाया जाता है, इससे शाइनिंग आती है। तो ये हमने सिर्फ इस वजह से थोड़ा सा डाला है कि फ़िश यहाँ पर चिपके नहीं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। 4 मिनट के लिए मैंने रख दिया था, कवर कर दिया था इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर। और अब हम इसे पलट कर दूसरी साइड से भी इसी तरह से पका लेंगे। ये देखिए, और ऑयल आप देख सकते हैं, आपको साइडों में दिख रहा होगा ऑयल इसमें, ये देखिए अभी तक मौजूद है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी, आपने देखा कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं किया, ना हमने इसको स्टीम किया है फ़िश को। मैं डायरेक्ट इसे कढ़ाई में ही बना रही हूँ। बस सिर्फ शर्त ये है कि आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई या फ्राई पैन या तवा होना चाहिए, उस पर आप इसे इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ मज़ीद 3 मिनट के लिए मैंने और पका लिया है। तो दोबारा से हम इसे पलट लेंगे। पलट के मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी साइड। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है। और देखिए फ़िश हमारी चिपकी भी नहीं है, ना टूटी है। ये देखिए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी फ़िश बनके तैयार हो चुकी है। जो डीप फ्राई किया जाता है उसमें ढेर सारा ऑयल फ़िश में मौजूद होता है और वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो आजकल सर्दियों का मौसम है तो आप इस तरह फ़िश बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही सेहत बख्श रेसिपी है और दिल के मरीज़ों के लिए तो बहुत ही आइडियल है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है
या नहीं भी बढ़ा हुआ है तब भी आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए इस तरह से फ़िश फ्राई कर सकते हैं। आपने देखा ये देखिए मैं आपको तोड़ कर भी दिखा रही हूँ, अंदर से भी देखिए कितनी ज़बरदस्त ये पक चुकी है। आप इसे लेमन जूस के साथ खाइए, चटनी बना लीजिए साथ में या केचप के साथ खाएं, जैसे आपको पसंद हो वैसे ही आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।